क्या है, कहते हैं क्या कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, है ना। क्या काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या विज्ञान का कौन सा चैप्टर है ये, पांचवा चैप्टर है। और पेज नंबर कितना, पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 का पहला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। कोशिका की खोज किसने और कैसे की। देखो, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक, कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। कितना, 1665 ईस्वी में की थी। याद रखना हम लोग, क्या कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था। और कब किया था ये, 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क के पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इसमें अनेक क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। किसमें, पेड़ की छाल में। किसमें, पेड़ की छाल में। देखो, जितना हम लोग सरवाइव करते हैं लगभग उतना पेड़ भी क्या करता है, सरवाइव करता है। हम लोग सांस लेते हैं तो वो भी सांस ले रहा है, हम लोग विकास कर रहे हैं तो पेड़ पौधे विकास कर रहा है। अच्छा, हम लोग में सेल पाया जाता है। सेल मतलब क्या, कोशिका। कोशिका को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोशिका को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो। कोशिका को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलेंगे, सेल। तो सेल जो है हम लोग के बॉडी में क्या, सेल पाया जाता है। हम लोग का जो बॉडी है वो किससे बना है, कोशिका से बना है। और अपने बॉडी में लगभग 9 ट्रिलियन मतलब क्या पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है। और हम लोग का बॉडी किससे बना है, कोशिका से बना है। किससे बना है, कोशिका से। अपने पूरा बॉडी में क्या है, कोशिका है। जैसे ब्लड भी है, कोशिका है ना। तो क्या है कि पेड़ के जो है पतली काट के क्या किया, अवलोकन में पता लगाया, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी मालूम होती है। किसके जैसे, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता कैसे होता है, ऐसे होता है ना, यही होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता इस तरह से। तो इसी तरह से क्या होता है, सेल भी इसी तरह से क्या होता है, सेल भी पाया जाता है। किसके जैसा, मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसा क्या किया जाता है, कोशिका पाया जाता है, जिसकी संरचना होती है किसके जैसी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी। इन प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका कहा। क्या कहा, कोशिका। देखो, कोशिका जो है, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, है ना। जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। तो जैसे अभी ये कोशिका है, इसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं, है ना। कमरा मतलब क्या, रूम, छोटा छोटा रूम, है ना। तो किसके जैसा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका। कोशिका पाया जाएगा किसमें, अपने बॉडी में। बॉडी में पाया जाता है ना कोशिका। कितना, बॉडी में कितना कोशिका, लगभग 9 ट्रिलियन। कितना, 9 ट्रिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। सोचो कि अपना जो शरीर है किससे बना है, वो कोशिका से ही बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्या क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो देखो, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका जो है स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, जीवन के सभी क्रियाकलापों में करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, है ना। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। अभी हम बताए ना कि हम लोग जितना भी जीव है किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है ना। कोशिकाओं से हम लोग सारे जीव, जितना भी जीव है सब में क्या बना होता है, हम लोग कोशिका से बने होते हैं। ज्यादा वैसे नहीं बोलेगा, नहीं तो वीडियो में आता है ना। कोशिका इतना ठीक है कि हम कोशिका से बने होते हैं। तो ऐसा बोल देता है लड़का की, है ना। तो हम लोग जो सभी जीव है तो किससे बने होते हैं, अमन कुमार, कोशिका से बने होते हैं। कॉल नहीं की थी तुम लोग बोले स्कूल जाएंगे। तो जीवन के सभी क्रियाकलापों क्या करने में सक्षम होती है। और सभी जीव क्या होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, जिसके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है। जिसके कारण क्या होती है, कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। अपने क्या करती है, सभी कार्य करती है। ये कोशिकाओं के मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कोशिका कहेंगे। ठीक है।
कोई दिक्कत? याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? चलो ठीक है, याद हो जाएगा।